बहुपद ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। जैसे चर जिसका मान बदला जा सके उसको हम लोग चर बोलते हैं। जैसे x, y, z, x के जगह आप y ले सकते हैं, y की जगह z ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अचर, जिसका मान बदला जा ना सके उसको हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया? अचर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि 0 से लेकर के अनंत तक जा सकता है, 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्या कभी पूर्णांक में नहीं आ सकता, पॉइंट में नहीं आ सकता है, उसके बाद माइनस में भी नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम लोग बहुपद को 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 5x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, 2 है, यहाँ कितना है? 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 4x² प्लस 2। देखिए चर की घात कितना है? 2 है, चर की घात 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। उसके बाद हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4x² प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 3। देखिए चर की घात 1/2 है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, जैसे कि √x प्लस 3x प्लस 2। देखिए चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर क्या है? अंडर रूट में है, और अंडर रूट का मान होता है 1/2। अगर इस पे 1/2 लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए एक बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं √3x प्लस 3x² प्लस 2। देखिए चर की घात एक पूर्ण संख्या है, देखिए चर की घात 1 है, इसके ऊपर 2 है, ये अचर अंडर रूट में है। अचर से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, किससे प्रॉब्लम है? चर से, इसका मतलब ये भी एक क्या है? बहुपद है। उसके बाद हम लोग लेते हैं छठा एग्जाम्पल √3x² प्लस -1 प्लस 2। देखिए चर की घात माइनस में आ रहा है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। उसके बाद 3x² प्लस 1/x प्लस 2। देखिए इसको अगर ऊपर लेके जाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। अब बहुपद हम लोग पढ़ने के बाद बहुपद का मतलब घात क्या होता है? बहुपद का उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाता है। बहुपद बहुपद की उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है, घात कहलाता है। अब हम लोग इसको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए इसमें सबसे अधिक जो दिखेगा वही घात होगा। इसमें कितना दिख रहा है? 2, तो इसका कितना हो गया? बहुपद की घात 2। उसके दूसरा एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x²। देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? इसमें 4 दिख रहा है। अगर 4 दिख रहा है तो उच्चतम घात कितना है? 4, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग बहुपद की घात के आधार पर बहुपद को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है रैखिक, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, उसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। जिसमें चर की घात 3 हो उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। जैसे घात के आधार पर, घात के आधार
पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चर की घात कितना हो, एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 3x, देखिए चर की घात कितना है, एक, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। 3x प्लस 2, देखिए चर की घात एक है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए चर की घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए चर की घात कितना दिख रहा है, 2, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब हम लोग आते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए चर की घात कितना दिख रहा है, 3, सबसे आधार जो दिखेगा उसी के आधार पर हम लोग बोलेंगे, इसलिए क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। अब हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ने के बाद अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे असल द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग शून्य को समझते हैं और शून्य को थोड़ा समझने कोशिश करते हैं। चर का ऐसा मान जिसमें बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य। पर अब उसको हम लोग बाद में समझेंगे, और आते हैं पहले द्विघात बहुपद के बारे में। और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए x क्या है, यहाँ चर है, क्या है, चर। और a b c ये क्या है, अचर, a b और सी क्या है, अचर। और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए 0 के बराबर रखेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और bx प्लस सी, और ये कौन सा रैखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए कभी ये ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। अब हम लोग बोलते हैं कोई भी मतलब बहुपद में एक शून्यक होता है, शून्यक उसको बोलते हैं जिसमें बहुपद में चर का मान रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्य। जैसे शून्य क्या होगा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। हम लोग अल्फा और बीटा को शून्यक बोलेंगे, अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। एक का मान अल्फा, दूसरे का मान बीटा, उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। पर इसमें होता है, पूछता कभी शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो हम लोग शून्यकों का योगफल क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों शून्यक है और उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई। अब हम लोग एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कभी कभी शून्यकों का योगफल पूछ देता है और शून्यकों का गुणनफल पूछ देता है। जैसे कि हम लोग शून्यकों का योगफल निकालने के लिए बोल देगा, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1,
अब इसमें पूछ देगा शून्यक निकाले। अब जब भी आपको शून्यक निकालने बोलेगा तो आप शून्यक उसको गुणनखंड कर दीजिएगा, जो मान निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। पर हम लोग शून्यक नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। आपसे अगर शून्यकों का योगफल पूछ दे तो हम फॉर्मूला क्या बताएं, जैसे आप इससे कंपेयर कर लीजिए, ए के जगह एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और जो x के साथ सिर्फ रहेगा, मतलब चर के साथ सिर्फ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, b, और b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 4, और जो बिना मतलब चर के साथ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c, और c बराबर कितना निकल गया 1। और उस आपसे पूछे शून्यकों का योग, तो शून्यकों योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, और b का मान 4 है, 4 बटे a का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, और c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। अब हम लोग इसमें कभी कभी पूछ देता है द्विघात बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा टू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला में कभी दे देगा, क्या कहेगा, शून्यकों का योग दिया हुआ रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग सिंपल तौर पर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहेगा 1। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे द्विघात बहुपद पूछिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 4, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। अब इसमें क्या होगा, कभी सिर्फ शून्यक दिया होगा, जैसे शून्यक हम क्या बोले थे, शून्यक मतलब अल्फा और क्या होगा बीटा, कभी कभी शून्यक दे देगा, जैसे शून्यक का मान 3 और दूसरा कितना दे देगा 1। अब क्या बोलेगा कि इसका द्विघात बहुपद फिर से ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान 1, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 1 4 एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू, ये क्या गुना में है तो 3 गुना 1 बराबर